जापान एक इंतहाई तरक्की याफ्ता कौम है और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जापानीज कार्स, बुलेट ट्रेन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा जापान की कल्चरल वैल्यूज़ जैसे पोलाइटनेस और पंक्चुअलिटी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज मैं आपसे चंद जापानीज कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि जापान इतनी ज़्यादा तरक्की कर सका। जापान में ये कॉन्सेप्ट स्कूल लेवल से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं और उनकी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड नज़र आती हैं। जापान में बाकायदा सिविक सेंस यानी माशरती एहसास पर स्कूलों में कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे माशरों में स्कूलों में इस किस्म का कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाता और इसी माशरती एहसास के कम होने की वजह से आज मैं समझता हूँ कि आपको मैं इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़रूर बताऊँ जिसकी वजह से जापान इतनी ज़्यादा तरक्की कर सका। तो सबसे पहले बात करूँगा इकिगाई। इकिगाई कॉन्सेप्ट से मुराद है कि आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होना चाहिए। अब जापान में एक मशहूर कहावत है कि जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। अब ये कोई भी ऐसी चीज़ या प्रोफेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद नजर आए। अब इकिगाई में जापानी लोग 4 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, आपको किस चीज़ से मोहब्बत है। नंबर 2, आप किस चीज़ या काम में बेहतर हैं। नंबर 3, दुनिया को किस काम की ज़रूरत है। नंबर 4, क्या आपको इस काम करने से रोज़गार मिलता है या नहीं। तो जापानीज लोग किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले सबसे पहले अपनी इकिगाई आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ही अपने प्रोफेशन को इसके इर्द गिर्द चूज करते हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगा उसका नाम है वाबी साबी। अब वाबी साबी कहता है कि आप जिंदगी की इम्परफेक्शंस और नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखें। अब हम सब जिंदगी में जब भी किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर नज़र आएगी, अब चाहे वो इंसान है या नेचर। तो वाबी साबी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप हर तरह की इम्परफेक्शंस को ज़िंदगी का हिस्सा समझें और खुश दिली के साथ उसको कबूल करना सीखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किंटसुगी। ये दरअसल जापानीज रिपेयर आर्ट से लिया गया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक टूटे हुए बर्तन को गोल्ड पाउडर, सिल्वर या प्लेटिनम जैसी महंगी और खूबसूरत धात से रिपेयर किया जाता है और रिपेयर होने के बाद ये ओरिजिनल पीस से भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट हमें ज़िंदगी में कई चीज़ें सिखाता है। एक तो किसी बर्तन का टूटना, इससे मुराद ये है कि रिश्ते फ्रेजाइल होते हैं और आपके रिश्ते टूट सकते हैं। उसके बाद उस बर्तन को सोने के पाउडर से रिपेयर करने से मुराद है कि अगर आपके रिश्ते टूट भी जाएं तो आप उनको पहले से कुछ ज़्यादा स्पेशल करके मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। दरअसल इस कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि इंसान से अगर गलती हो भी जाए तो वो इस बात को कबूल कर ले कि वो इंसान है और उससे गलती हो सकती है। तो अगर आपने किसी रिश्ते में कोई गलती कर भी दी है तो उस चीज़ को जिसकी वजह से वो रिश्ता ख़राब हुआ है उस पर ज़्यादा मेहनत करके आप उस रिश्ते को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है काइज़न। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने के लिए आपको बिल्कुल छोटी सी चीज़ से शुरू करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ी चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आपने कोई तब्दीली लानी हो तो ये बहुत छोटी हो, हाँ, मगर यहाँ पर एक कैच है, ये तब्दीली होनी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोनो नो अवेयर। इससे मुराद है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती भी है तब भी आप उससे बहुत ज़्यादा दिल ना लगाएं और खुश दिली के साथ ये कबूल करें कि आपसे ये चीज़ कभी ना कभी छिन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओमोटेनाशी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी इंसान की मदद करें तो बदले में ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो भी आपकी मदद करेगा, बल्कि आप ये सोचकर मदद करें कि दुनिया और खुदा उन्हीं को नवाजता है जो दूसरों को नवाजते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिनगी टाई। इस कॉन्सेप्ट से मुराद है माइंड बॉडी टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी किसी भी स्किल को रिफाइन करने के लिए बुनियादी चीज़ है। दरअसल इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको वर्जिश करने और ब्रेन एक्सरसाइज करने की तरफ मोटिवेट किया जाता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से भी देखी जा सकती है कि जब भी आप कभी बीमार हों तो आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि अपने माइंड और बॉडी को अगर आप हेल्दी रखेंगे तो ही दुनिया में कामयाब हो सकेंगे।
تو یہ تھے چند کانسیپٹس جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جاپان اتنا زیادہ ترقی کر سکا۔ جاپان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ لائف سپین والا ملک ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی دنیا میں ٹاپ 3 میں آتا ہے۔ تو آپ بھی جاپان کی ان چیزوں سے کچھ سیکھیں اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں۔